करबला का चौथा दिन, प्यास की बढ़ती शिद्दत और इमाम हुसैन का अटल संकल्प। आज मुहर्रम की चौथी तारीख है और करबला की कहानी का ये चौथा दिन है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था, तीसरे दिन तक यजीद की फौज ने इमाम हुसैन, असा और उनके साथियों पर फरात नदी से पानी लेना पूरी तरह से बंद कर दिया था। आज के दिन प्यास की शिद्दत और बढ़ गई थी, जिससे खेमे में मौजूद हर शख्स, खासकर बच्चे और औरतें, बेहाल थे। चौथे दिन यजीदी फौज का घेरा और भी कड़ा कर दिया गया था। इमाम हुसैन, असा के खेमे के चारों ओर दुश्मन की तादाद में इजाफा हो गया था। इस भयानक माहौल में भी इमाम हुसैन असाई ने अपने साथियों और अहले बैत के सदस्यों के सामने सब्र और इस्तिकामत का एक अनोखा मिसाल पेश किया। इस दिन इमाम हुसैन ऐसे ने अपने साथियों को फिर से जमा किया। उन्होंने उनसे कहा कि ये दीन इस्लाम को बचाने का वक्त है और सच्चाई के लिए अपनी जान कुर्बान करना कोई छोटी बात नहीं है। हर एक साथी ने इमाम हुसैन और सच्चाई के प्रति अपनी वफादारी और मोहब्बत का इजहार किया। ये दिन यजीद की फौज के बढ़ते दबाव के बावजूद इमाम हुसैन असा के कैंप में ईमान और दृढ़ता का प्रतीक बन गया था। उन्होंने अपने साथियों को बताया कि वे किसी भी कीमत पर जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, भले ही उन्हें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। ये चौथा दिन करबला की सरजमीन पर आने वाले अजीम कुर्बानी की भूमिका बांध रहा था। हर दिल में अल्लाह की रजा और इस्लाम की सरबुलंदी का जज्बा था। अगले एपिसोड में हम करबला के 5वें दिन की घटनाओं पर रोशनी डालेंगे। क्या आप जानना चाहेंगे कि 5वें दिन क्या हुआ था? करबला का चौथा दिन, बढ़ती परीक्षा और अटल संकल्प। आज मुहर्रम की चौथी तारीख है और करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन, असा और उनके मुट्ठी भर साथियों के लिए परीक्षा की घड़ी और भी कठिन हो गई थी। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था, यजीद की फौज ने तीसरे दिन ही फरात नदी से पानी की तमाम रास्तों को बंद कर दिया था। अब चौथे दिन तक प्यास की शिद्दत ने खेमे में हर जान को बेहाल कर दिया था। सुबह का सूरज तपती हुई रेत पर आग बरसा रहा था। खेमे के अंदर मासूम बच्चों के सूखे होंठ और प्यास से मुरझाए चेहरे हर किसी के दिल को चीर रहे थे। दूध पीते बच्चे प्यास के मारे बिलख रहे थे और उनकी माएं असहाय होकर उन्हें देख रही थीं। महिलाओं की आंखों में आंसू थे, लेकिन इमाम हुसैन असा के अटल संकल्प और धैर्य को देखकर वे भी हिम्मत बांधे हुए थीं। पानी की एक एक बूंद सोना बन गई थी, लेकिन दुश्मन ने इस जीवनदायिनी स्रोत पर भी पाबंदी लगा दी थी। यजीदी फौज का घेरा अब और भी ज्यादा सख्त हो चुका था। हजारों की तादाद में सैनिक घोड़ों और हथियारों से लैस हुसैन असा के छोटे से काफिले को चारों तरफ से घेरे हुए थे। हर तरफ से दुश्मन की हलचल और उनके नारों की गूंज सुनाई दे रही थी, जो मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद इमाम हुसैन असा के खेमे में अजीब सा सुकून था। ये सुकून था ईमान और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का। इमाम हुसैन असा ने अपने साथियों और परिवार के सदस्यों को इकट्ठा किया। उनकी आवाज में न कोई घबराहट थी, न कोई कमजोरी। उन्होंने कहा, ऐ मेरे वफादार साथियों, ये दीन इस्लाम को बचाने का वक्त है। हम सच्चाई के रास्ते पर हैं और हम जुल्म के आगे हरगिज नहीं झुकेंगे। याद रखो, मौत तो आनी ही है, लेकिन शहादत की मौत से बढ़कर कोई सम्मान नहीं। उनके ये शब्द थके हुए और प्यासे शरीरों में एक नई रूह फूंक रहे थे। हर चेहरे पर हिम्मत और कुर्बानी का जज्बा साफ झलक रहा था। इस दिन इमाम हुसैन और सा ने अपने साथियों से आखिरी इत्तेफाक हासिल किया। उन्होंने उन्हें हर मुश्किल के लिए तैयार किया और हर साथी ने अपनी जान न्यौछावर करने का अहद दोहराया। ये सिर्फ एक जंग की तैयारी नहीं थी, बल्कि ये अजीम कुर्बानी की तरफ बढ़ता हुआ एक एक कदम था। हर एक साथी को मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि फख्र था कि वे इमाम हुसैन असे के साथ इस पवित्र राह पर चल रहे हैं। करबला का ये चौथा दिन सिर्फ प्यास और घेराबंदी का नहीं था, बल्कि ये इमाम हुसैन असा की दूरदर्शिता, उनके साथियों की अटूट वफादारी और इस्लाम के उसूलों को बचाने के लिए उनकी मजबूत अज़्म का दिन था। ये वो दिन था जब हर किसी ने अपने आप को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का अटल फैसला कर लिया था। अगले एपिसोड में हम करबला के 5वें दिन की घटनाओं पर रोशनी डालेंगे।